जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनि जनों से अधिक मास का महत्व सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र तथा पतिव्रता स्त्री सब मिला। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात एक राजा हुआ। उसका पुत्र दृढ़धनवा महातेजस्वी सब गुणों से युक्त था। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप कर वन में जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की सारी क्रियाक्रम पूरी की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या पैदा हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना ही कोई हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? इसी विचार में राजा की सारी रात्रि बीत गई। एक सुबह वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के वाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर घूमते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाले बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को क्यों नहीं विचारता? तू कैसे पार पहुंचेगा? ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बार बार यह शुक ऐसे वचन क्यों बोल रहा है। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को याद करता रहा। राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो भी चिंता है वह बिना संकोच के कह, क्या बात है? दृढ़धनवा ने कहा, हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है, सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में त्रामपत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितने ही काल व्यतीत हो गए, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, और इस जन्म में मैं संतान की प्राप्ति ना कर सका तो मेरा जीना व्यर्थ है। यह मेरा जन्म व्यर्थ है, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको अपनी आयु अब प्रिय नहीं।
इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वचन मत कहिए। आपके जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म पे तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल्य श्री भगवान प्रकट हुए। उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देख लिए हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण करिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उस स्त्री के शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए तथा गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधो, भक्तों के दुखों को ना सहने वाली आपकी दया कहाँ गई? श्री नारायण गरुड़ के वचनों को सुनकर बोले कि मैं इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र ही दूंगा। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाएंगे। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूम कर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इस तरह सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ तथा हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। एक दिन उनका बालक शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा तथा जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर ना आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। यह बात सुनकर गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया तथा पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बार बार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा, विलाप करने लगा। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी। अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी।
इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ। ना उसने पानी पिया, ना उसने भोजन किया। पुनः पुनः इस तरह पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको तेरा पुत्र वापस किया। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु तथा मेरे मरे हुए बालक को जीवन प्रदान करने का क्या कारण है? लेकिन दोस्तों, इसका कारण आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।